मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है। एक 20 मीटर लंबी डोरी है 10 मीटर। तो इसमें क्या बोला था, खंभे की ऐसा एक पेड़ टूट जाता है, अधिक वही एक पेड़ है जो है आंधी आने से वह पेड़ टूट गया है, जड़ था वहां से। वो जो पेड़ टूटने के बाद सबसे पेड़ का ऊपर वाला भाग जिस जमीन को जहाँ पे जाके जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पेड़ की 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी बना चाहता है। इसका ऊंचाई रखना चाहता है वो 3 मीटर रखना चाहता है और इसके साथ वो 60 डिग्री का। तो चलिए अब इसके छठे को सॉल्व करते हैं। तो छठा में हमारा क्या दिया गया है, 1.5 मीटर का एक लड़का। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5 मीटर का एक कोई लड़का है जो कि मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर का ऊंचा कोई भवन है, उससे वो कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वो चलना शुरू करता है, तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो पहले 30 डिग्री का बन रहा था वो अब 60 डिग्री का बन रहा है। यानी कि वो दूर खड़ा था 30 डिग्री का बन रहा है और जब वो सामने आ गया तो वो 60 डिग्री का बन रहा है। बताएं कि भवन की ओर वह कितनी दूरी तक चल के आया है। तो ये जो डिस्टेंस ये चल गया है उसका दूरी हम लोग को बताना है, जो कि हमारा y हमने माना है। तो इसको हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, पहले ये कोई बच्चा था जो कि 1.5 मीटर का है और यह पहले कुछ दूर पर खड़ा था और वह वहां से चलना शुरू किया। जब चलते चलते कुछ दूर पर आया तो वह जो भवन था 30 मीटर ऊंचा भवन, उसके साथ जो पहले उसका उन्नयन कोण जो था वो 30 डिग्री का था, वो अब वो 60 डिग्री का हो गया। तो हम लोग इसको यह बताना है कि आखिर वो वहां से कितना दूर तक चल के आया है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा इसकी ये वाली दूरी हम लोग निकालेंगे कि आखिर चलने के बाद इसका भवन से कितने दूर पर ये बचा है। उसके बाद हम लोग x का मान निकाल लेंगे, उसके बाद पूरा का मान निकाल लेंगे x प्लस वाई, और x प्लस वाई में से हम इस x वाले मान को घटा देंगे तो हमारा ये वाला मान आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारा क्या दिया गया है, लंब दिया गया है, यानी कि मीनार की ऊंचाई जो है लंब है, और हमारा क्या है ये बेस दिया गया है। तो लंब और बेस यानी कि लंब और आधार, लंब और आधार, लंब और आधार हमारा किस में होता है, tan में होता है। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे क्या, त्रिभुज। सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं क्या, तो इसमें हमारा दिया गया लड़का का ऊंचाई 1.5 यानी कि 1.5 मीटर और पूरे भवन की जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है। तो यदि हम लोग उसमें से भवन के लड़के के सर से ऊपर कितना दूर है, तो यदि हमको ये पता करना है तो क्या करेंगे, ये जो हमारा 30 मीटर है उसमें से लड़के की ऊंचाई हमको हटा देंगे तो बस लड़के की आंखों से जो है भवन की ऊंचाई हमको पता चल जाएगा। तो हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, 30 माइनस में लड़की की ऊंचाई क्या है 1.5, तो हमारा क्या बचेगा 28.5, जो कि होगा इसका ऊंचाई भवन का लड़के के बाद वाला, लड़के की आंखों से। तो हमारा इसमें जो लंब होगा वो क्या होगा 28.5। तो इसमें हमको लंब क्या लेके चलना है, 28.5 ही लेके चलना है। तो इसमें हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ए बी और पी में से निकालेंगे। तो यहाँ हम लोग निकालेंगे क्या, त्रिभुज ए बी पी में क्या लंब और आधार है हमारा, क्या लंब और आधार है। तो लंब और आधार का हम लोग क्या जानते हैं संबंध, लंब और आधार के संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, टेन थीटा। तो टेन थीटा, तो थीटा का मान हमारा कितना यहाँ दिया गया 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री बराबर हमारा क्या है ए लंब। तो इसमें जो हमारा लंब दिया गया वो क्या दिया गया, लड़के की आंख के ऊंचाई के बाद जो भी भवन का ऊंचाई है, तो हमारा कितना है 28.5। अब बटा में हमारा क्या है आधार, आधार हमने क्या माना है यहाँ पे x, क्यों, क्योंकि यहाँ जो आधार होगा वही ये भी आधार होगा, तो ये क्या हो जाएगा x। तो 60 डिग्री मान हमारा क्या होता है √3, बटा में क्या हो जाएगा 28.5 बटा में x। जब हम लोग x का मान निकाले यहाँ से तो क्या हो जाएगा 28.5 बटा में √3, तो ये हमारा क्या आ गया x का मान। अब इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, पूरे का मान, इससे ई वाला आधार का, इस वाले आधार का यदि हम लोग मान निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा फिर 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एंगल दिया गया 30 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी और क्यू में हमारा कितना है 30 डिग्री बराबर
लंब बटे में आधार, तो लंब हमारा क्या है 28.5 और आधार क्या है x प्लस में y। तो हमारा क्या होता है ये 1/√3 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 28.5 बटा में x प्लस वाई। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 28.5√3। अब हम लोग को क्या करना है x और y का मान निकल गया, तो ये पूरा हमारा x और y दिया गया है, ये पूरा हमारा x और y दिया गया है और इसमें से हमको क्या करना है सिर्फ इसका मान निकालना है। तो ये पूरे वाले में से इसको हम लोग घटा देंगे, इसको यदि हम लोग पूरे में से घटा देंगे तो हमारा क्या होगा ये वाला आ जाएगा, यानी कि यदि हम लोग x को घटा देंगे तो y हमारा आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग x प्लस वाई में से हम लोग x को घटाएंगे, तो 28.5 माइनस 28.5√3 माइनस में हमारा क्या होगा 28.5 बटा में √3। यहाँ कुछ नहीं ले तो एलसीएम, तो हमारा हो जाएगा √3, तो ये हो जाएगा 28.5 गुना में 3, तो रूट यहाँ पे क्या है √3 और यहाँ इस √3 से गुना होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, √3 गुना √3 माइनस में 28.5। तो अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 28.5 गुना 3 माइनस में 28.5 बटा में √3। तो क्या हुआ 3 बार हमारा 28.5 है, 3 गुना यानी कि 3 बार 28.5, उसमें से एक घट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 2 गुना में 28.5 बटा में √3। तो ये हमारा हो जाएगा कितना 57 बटा में √3। इसको यदि हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा √3 बटे में √3। तो ये हमारा हो जाएगा कितना 57√3 बटे में 3। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 19 बार में, तो ये हो जाएगा 19√3 मीटर, यानी कि जो हमारा ये क्या आ गया x का मान। तो हमारा यहाँ क्या निकालना था x का मान, तो ये x का मान हमारा कितना आया हमारा यहाँ पे 19√3। तो ये जो हमारा रहा आंसर ये रहा छठे का। अब इसके हम लोग 7वें और 8वें को 9वें और 10वें को सॉल्व करेंगे। ये अब इसके हम लोग 7वें को सॉल्व करेंगे। तो 7वां में हमारा क्या दिया गया भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमारा एक भवन है उसके ऊपर एक संचार मीनार है, संचार मीनार में टावर है, तो मीनार के ऊपर संचार मीनार है। मीनार का जो हमारा शिखर है, मीनार का जो हमारा छत दिया गया उससे उस लड़के का जो है उसका उन्नयन कोण कितना है 45 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो हमारा मान दिया गया है वो 45 डिग्री दिया गया है इसका उन्नयन को, और इस जो टावर है वो टावर का जो दिया गया वो कितना दिया गया 60 डिग्री दिया गया। तो और इसका जो भवन का जो हमारा ऊंचाई है वो 20 मीटर है, तो हमको इसका मान निकालना है जो इसको हम लोग x मान सकते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, तो इसको हम लोग इस x के मान को ज्ञात करना है जो कि टावर की ऊंचाई है। तो यदि हम लोग त्रिभुज इसको हम लोग ए बी सी मान लें तो क्या होगा ए बी सी और इसको डी मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा दो इसमें हम लोग को करना है क्या। तो सबसे पहले इसमें से हम लोग इस x के मान को निकालेंगे कि आखिर हमारा आधार कितना है। तो क्या करेंगे त्रिभुज ए बी डी में निकालेंगे, त्रिभुज ए बी और डी में, तो त्रिभुज ए बी डी में तो ये क्या x और क्या है 200 मीटर। तो हमारा क्या दिया गया लंब दिया गया और आधार दिया गया। लंब यानी कि ऊंचाई, तो लंब हमारा कितना दिया गया 20 मीटर और आधार हमारा क्या x। तो 20 मीटर जो दिया गया और लंब और आधार का बीच का जो हमारा रिलेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं टेन थीटा बोलते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा में आधार। तो टेन थीटा, थीटा का मान हमारा कितना है 45 डिग्री, तो टेन 45 का मान क्या हो जाएगा हमारा पर टेन 45 बराबर लंब हमारा कितना दिया गया 20 मीटर जो कि हमारा क्या है बी और डी है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं बी और डी ही, बी डी बटे में हमारा क्या है ए बी।
तो टेन 45 का मान क्या था हमारा, एक बराबर बी डी हमारा कितना दिया गया, 20 मीटर। 20 बटा में ये एक्स है, तो हमारा जो एक्स का मान आएगा वो आएगा कितना, 20 मीटर। तो ये हमारा आ गया 20 मीटर, आधार हमारा आया 20 मीटर। उसके बाद हमारा क्या होगा, पूरा बड़ा जो हमारा त्रिभुज बनेगा सी ए बी, ये वाला जो हमारा त्रिभुज बनेगा ए बी और सी, इस त्रिभुज में हम लोग निकालते हैं। तो त्रिभुज ए बी और सी, तो क्या करेंगे, ए तो लंब और हमको क्या करना है, आधार में रिलेशन, तो उसको हम लोग बोलेंगे टेन। तो टेन थीटा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, लंब बटा में आधार, लंब बटे में आधार हो जाएगा। तो हमारा टेन थीटा का मान कितना दिया गया, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि टावर के साथ जो ये होगा तो 60 डिग्री का मान आता है। यहाँ पे हम लोग का बोल रहा है क्या, ये 60 डिग्री का है। तो क्या हो जाएगा, टेन 60 डिग्री। लंब हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्स और ये 20 मीटर, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 20 मीटर। और बटे में आधार जो कि ए बी क्या हमारा एक्स, तो हमारा क्या निकाला है इसमें, 20 निकाले हैं। तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, टेन 60 का क्या मान होता है, √3। तो √3 बराबर हो जाएगा एक्स प्लस में 20 बटा में 20, तो गुना हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 20√3 बराबर में एक्स प्लस 20। तो हम लोग इधर माइनस करेंगे, तो 20√3 माइनस में हमारा हो जाएगा यहाँ पे 20 बराबर एक्स। तो यदि हम इसमें से 20 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, √3 माइनस में 1 बराबर एक्स। तो हमारा जो एक्स का मान आएगा वो क्या हो जाएगा, 20√3 माइनस में 1, यानी कि ये जो हमारा ऊंचाई आएगा वो क्या आएगा, इसका जो एक्स बराबर हमारा ऊंचाई होगा वो क्या हो जाएगा, 20√3 माइनस में 1 मीटर। तो इसमें हमको ये क्या था, ये संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना था। तो हम लोग कैसे निकाले, सबसे पहले हम लोग छोटे वाले त्रिभुज भवन और लड़का का जो है उसमें से जो हमारा 45 डिग्री का मान दिया गया था उसमें से हम लोग सबसे पहले आधार का मान निकाले। आधार निकला, उसके बाद हम लोग क्या किया, लंब दोनों को जोड़ दिए और आधार वाले से इसमें रिलेशन हम लोग उठाए टेन थीटा का, और टेन थीटा में इसको हम लोग एक्स मान लिए, टावर वाले ऊंचाई को, टावर वाले ऊंचाई को हमने एक्स माना। तो इसमें यदि हम लोग टेन थीटा का मान निकाले तो 20 और एक्स जुड़ गया, तो उसमें से यदि हम लोग 20 वाले को इधर किए तो इसमें से हम लोग का क्या हुआ, एक्स का मान निकल गया। तो ये था हमारा 7वां। और चलिए इसके हम लोग 8वें को सॉल्व करते हैं। तो 8वां में दिया गया है, एक पेंडस्टल के शिखर पर एक 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। कोई एक पेंडस्टल है, इसके ऊपर क्या है, 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यहाँ से जो यदि कोई हम लोग यहाँ देखें तो इसके साथ ये 45 डिग्री का कोण इसके साथ बनाता है पेंडस्टल के साथ, और ये जो मूर्ति है वो मूर्ति के साथ जो है वो 60 डिग्री का कोण बनाता है, जो कि हमारा उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया गया है। तो पेंडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है हमको, इस पेंडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग एच मान लेते हैं और इसको हम लोग क्या मानते हैं, आधार को हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लंब और आधार का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, टेन थीटा। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी और सी में, ए बी सी में, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो लंब हमारा क्या दिया गया, BC, और आधार हमारा क्या दिया गया, AB। तो टेन कितना हमारा 45 डिग्री, क्यों इसके साथ 45 डिग्री का यहाँ पे कौन बना रहा है, तो पेनस्टर के साथ 45 डिग्री का कौन बना रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा की जगह पर 45 का मान रखेंगे। तो 45, तो टेन 45, BC हमारा क्या दिया गया, BC बराबर हम लोग क्या माने हैं, H। तो इसको हम लोग लिखेंगे H बटे में इसको क्या माने, X। तो टेन 45 का मान क्या होता है, 1 बराबर H बटा में X। तो हमारा जो X बराबर आएगा वो क्या आएगा, H। तो ये X बराबर हमारा क्या है, H आया। तो X बराबर H क्या मान लेते हैं हम लोग, समीकरण 1। अब क्या करेंगे, पूरे को हम लोग निकालेंगे, इस पूरे को। तो हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी में
तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर पी बटे में बी। पी हमारा क्या हो जाएगा 1.6, पी हमारा क्या दिया गया डी सी, डी सी प्लस में बी सी, बी सी बटे में ए बी। तो टेन 45, तो टेन थीटा, तो थीटा का मान हमारा कितना दिया गया इसमें 60 डिग्री, तो हम लोग 60 डिग्री रखते हैं। तो टेन 60 डिग्री बराबर हमारा क्या दिया डी सी, डी सी 1.6 प्लस में एच बटे में एक्स। तो एच का मान हमने कितना निकाला है एक्स, तो इस एच की जगह पर हम लोग क्या बोलेंगे एच बराबर हमारा यहाँ पे इस एच बराबर हम लोग का मान कितना एक्स, तो इस एच की जगह पर हम लोग एक्स का रखते हैं, या फिर इस एक्स की जगह पर हम लोग एच का मान रख सकते हैं। तो हम लोग को एच का मान ही निकालना है, तो एक्स की जगह पर ही एच रखेंगे। तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा इसकी जगह पर एच, क्यों, क्योंकि एक्स बराबर हम लोग एच निकाले हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, आगे इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो ये होगा हमारा टेन 60 का मान क्या होता है √3 बराबर 1.6 प्लस में एच बटे में एच, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा √3 में एच बराबर 1.6 प्लस में एच। इसको यदि हम एच को बराबर के इस साइड करेंगे तो हो जाएगा √3 एच माइनस में एच बराबर 1.6, एच कॉमन यदि हम लोग ले ले तो क्या हो जाएगा √3 माइनस में 1 बराबर 1.6। तो एच बराबर हमारा हो जाएगा 1.6 बटे में √3 माइनस में 1। तो बराबर यदि इसको हम लोग रेशनलाइज करें तो हो जाएगा √3 प्लस में 1 बटे में √3 प्लस में 1। रेशनलाइज यदि हम लोग करते हैं तो क्या होता है यदि बटा में हमारा माइनस में है तो उसको प्लस वाले से गुना करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1.6 गुना में √3 माइनस का 1 बटे में ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर। तो ए का हमारा कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस में 1 का स्क्वायर तो 1, तो बराबर हमारा हो जाएगा 1.6 गुना में √3 माइनस में 1 बटे में 3 में 1 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 2, इस 2 से यदि उसको गुना करेंगे तो 0.8। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0.8 √3 माइनस में 1 तो मीटर। ये क्या हुआ एच बराबर, एच बराबर, तो हम लोग एच किसको माने थे इसको, तो इसके बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0.8 √3 माइनस में 1 इंटू का। तो ये रहा हमारा इस पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने बोला गया था, तो इसको हम लोग पर 8। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये जो हमारा 9वां सवाल दिया गया उसमें क्या बोला गया एक मीनार के पद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार हमारा है जो कि आप इस तस्वीर में यहाँ देख सकते हैं साफ साफ, ये एक हमारा मीनार है और एक एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये हमारा जो भवन है और एक यहाँ मीनार है, तो यहाँ से जो इसका भवन का जो शिखर है उसका जो है उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मीनार का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। आदि मीनार की क्या लिखा है आदि मीनार 50 मीटर ऊंचा है। इसमें जो हमारा मीनार दिया गया है वो कितना दिया गया है 50 मीटर ऊंचा दिया गया है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, तो ये जो हमारा भवन दिया गया है ये वाला इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग का कॉमन क्या है इसका बेस, तो इसमें हमारा दिया गया है 50 मीटर। तो इस वाले त्रिभुज से जो कि हमारा है बी ए बी सी, उसमें से यदि हम लोग इस बेस को निकाल लें इस आधार को निकाल लें तो हमारा क्या हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी में से इस हम लोग भवन का भी मान ऊंचाई जो है निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे त्रिभुज ए बी सी में से इसके आधार का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या त्रिभुज ए बी सी में, तो हमारा क्या है आधार और लंब का रिलेशन दिया गया, आधार और लंब का। तो आधार और लंब का जो रिलेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं थीटा। तो टेन थीटा का मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे, क्यों, क्योंकि टेन में हमारा क्या होता है लंब और आधार दोनों होता है। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार, तो हमारा लंब क्या है
ए और सी, और आधार क्या है ए बी। तो टेन थीटा, थीटा का मान हमारा कितना दिया गया इस वाले त्रिभुज में ए बी सी में 60 डिग्री। तो टेन 60 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे √3 बराबर ए सी का मान हमारा कितना है 50 और ए बी का एक्स। तो यदि हम लोग एक्स का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 50 बटा में √3। तो ये रहा हमारा, इस एक्स का मान हमारा कितना है 50 बटा में √3। अब इसमें से हम लोग इस भवन वाले ऊंचाई को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा हमारा त्रिभुज ए बी और डी, ए बी और डी में। तो हमारा क्या दिया गया इसमें, ये हमारा क्या है लंब है, ये क्या है आधार है। तो लंब और आधार, लंब और आधार क्या हो जाएगा 10। तो 10 थीटा बराबर बी डी बटे में ए बी। तो 10 थीटा का मान हमारा कितना दिया गया यहाँ पे 30 डिग्री। ये रहा हमारा एंगल। तो 10 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का मान क्या होता है 1 बटा में √3 बटा में बी डी। बी और डी का मान हमारा कितना है एच, और ए और बी का मान हमारा कितना है 50 बटे में √3। तो इसको हम लोग आगे यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 बटा में √3 बराबर इससे गुना होगा इसमें, तो क्या हो जाएगा ये √3 में h। तो यदि h हम लोग निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50 √3 और ये वाले √3 को नीचे में आके गुना हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ निकालेंगे h का मान तक क्या होगा 50 बटा में √3 गुना में √3। तो हमारा जो h बराबर हो जाएगा वो 50 बटा में होगा 3 √3 गुना √3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा h बराबर 16 ऊपर बचा 3 बटे में 3 ये मीटर। तो ये जो हमारा h बराबर आया वो क्या है भवन की ऊंचाई। तो ये हो जाएगा हमारा 16.2 बटा में 3 मीटर। ये हमारा था इसमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करना। तो ये हमारा हो गया भवन की ऊंचाई। तो चलिए हम इसके हम लोग 10वें को सॉल्व करते हैं। तो 10वां में हमारा क्या दिया गया है 80 मीटर एक चौड़ी सड़क। कोई एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है जो कि हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको ईओडी। ये हमारा क्या 80 मीटर ऊंची चौड़ी एक सड़क है। अपने आमने सामने लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं, समान लंबाई वाले इसके में 2 खंबे लगे हुए हैं जिसको आप देख सकते हैं ए और ई, डी और सी दिया गया है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु पर खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक बिंदु से इसका शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हमको यह बताना है कि आखिर ये खंभे की ऊंचाई क्या है और ये दूसरे से कितने दूर पर है। तो ये पूरा जो है हमारा 80 है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यदि हमारा पूरा 80 है तो एक को हम लोग क्या मानते हैं x। तो इसको हम लोग यदि x मानेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या 80 माइनस में जो हम लोग माने हैं। तो 80 माइनस में x, तो ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 80 माइनस में x। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं त्रिभुज ए ई पी में। त्रिभुज ए ई पी में तो हमारा क्या है x और h का मान दिया गया। तो क्या दिया गया लंब और आधार का मान दिया गया यानी कि tan थीटा। tan थीटा बराबर ए ई बटा में पीई। तो tan थीटा, थीटा का मान हमारा कितना दिया 60 डिग्री। तो tan 60 का मान क्या होता है √3 बटा में ए ई हमारा दिया गया h बटा में कितना दिया गया x। तो हमारा h बराबर हो जाएगा √3x। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे दूसरे त्रिभुज में निकालेंगे। क्या त्रिभुज सी डी और पी, सी डी और पी में tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। तो लंब हमारा क्या है सी डी बटे में आधार क्या है पी डी। तो tan थीटा, थीटा का मान हमारा कितना दिया गया इसमें आप देख सकते क्या 30 डिग्री। तो tan 30 का मान क्या होता है 1 बटा में √3 बराबर ये कितना दिया गया है h बटे में
80 माइनस का x, तो ये हो जाएगा हमारा 80 माइनस का x बराबर √3 में h। इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग, आओ यहाँ लिख लेते हैं हम लोग दोनों समीकरण को। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, समीकरण 2 में जो है वो h का मान को रखेंगे। तो h का मान यदि हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या है, √3 x, 80 माइनस x बराबर √3, और h के जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, गुना में √3 x। तो 80 माइनस में x बराबर हो जाएगा हम लोग √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3x। तो 80 बराबर हो जाएगा हमारा, ये माइनस वाला इधर जो है जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x प्लस में x। तो 80 बराबर हमारा हो जाएगा 4x। तो 4 से कितना बार कटेगा, 20 बार में, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 20। तो ये जो हमारा x का मान आया वो क्या आ गया 20, और इस x में से 20 को, 80 में से 20 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 60। तो इन दोनों के बीच का जो दूरिया था वो क्या था 20 और 60। अब हम लोग को उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई। तो इसमें से यदि हम लोग 20, x का मान हमारा 20 आया है, तो इस समीकरण में यदि हम लोग यहाँ पे रख देंगे x का मान 20, तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस का 20 बराबर √3 में h। तो ये हो जाएगा 60 बराबर √3 में h। तो h बराबर हो जाएगा हमारा 20√3। तो ये हमारा h बराबर क्या आ गया 20√3। तो हम लोग को क्या था, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना। दोनों खंभे की ऊंचाई क्या बराबर है, तो पहला का हम लोग का आया 20√3, तो दूसरे का भी होगा 20√3। अब हम लोग बोलेंगे 20√3 कैसे आया, तो हम लोग यहाँ निकालेंगे क्या 60 बराबर √3 में h दिया गया है, जैसे कि हम लोग यहाँ सॉल्व किए। तो यदि हम लोग h का मान निकालेंगे तो 60 बटा में √3 होगा। तो हम लोग h बराबर क्या होगा 20 गुना में 3, इसको लिख सकते हैं, बटा में √3, और इस 3 को हम लोग क्या करेंगे √3 बार में भाग देंगे। तो h बराबर हमारा आया 20√3। तो ऐसे हमारा आया 20√3। तो ये जो हमारा 10वां सवाल था उसमें खंभे की जो ऊंचाई दिया गया ज्ञात करना था हमको, वो आया कितना 20√3, और इन दोनों का जो दूरिया आया 20 और 60। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो 20, 60 और 20√3। तो ये रहा हमारा 10वां सवाल। अब हम इसके 11वें को करेंगे सॉल्व।